हाय बच्चों, तो आज हम लोग कक्षा 9 क्लास के जो मैथ है, मैथ का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर का परिमेयकरण है। इसे हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से हर परिमेयकरण किया जाता है और हर परिमेयकरण करना क्यों आवश्यक है हम लोग को, और इसे करने से क्या क्या फायदा हो सकता है। ठीक है ना, किस प्रकार करेंगे ये हम लोग सारा बेसिक्स के साथ में सभी को सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानना होगा हम लोग के कि हर होता क्या है और हर परिमेयकरण करते समय हम लोग को किस किस चीज़ का आवश्यकता होगा। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानिए कि जब भी हम कोई भिन्न लिखते हैं ना, तो वो हर और अंश के रूप में लिखते हैं। यानी कि ऊपर में जो होता है वो अंश होता है। इस तरह से मान लीजिए 3/5 है, ये एक प्रकार के भिन्न हो गया। तो इसमें जो ऊपर है ये क्या है, अंश। क्या है, अंश। और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर। हर नीचे वाले कहते हैं, ऊपर वाले के अंश कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हर किसे कहेंगे और अंश किसे कहेंगे कि अ से आकाश होता है ना, आकाश, और अ से ऊपर में भी वाला है अंश, और ह से हर होता है जो हर नीचे हर चलता है ना जमीन में, तो नीचे वाला हर हो जाएगा, ऊपर वाला अंश। इस चीज अब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है हम लोग एक सूत्र के बारे में जानना है। एक सूत्र है जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लोग याद रख लेंगे। ये हम लोग हर परिमेयकरण करने में ये और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम लोग के हर का परिमेयकरण करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, 1/√2 का हर परिमेयकरण कीजिए। हर परिमेयकरण कीजिए। तो हम लोग लिखते हैं 1/√2। हर का परिमेयकरण करने के लिए कहा गया ना, अंश का भी परिमेयकरण होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हर परिमेयकरण अभी सीखना है। ठीक है, हर का परिमेयकरण क्यों करना है, क्योंकि जो हर है ना √2 है, √2 अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग परिमेय के रूप में बदल देना है, हर को परिमेय संख्या में बदल देना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल था, जो हम लोग के नीचे हर में दिया है उसको इस तरह से गुना लिखेंगे, और जो हर में दिया है उसी चीज को यहाँ पर ऊपर में भी लिख देंगे और उसी चीज को बटा के नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, इतना करना है ना, जो नीचे है उसी को गुना में एक बार ऊपर में बटा के लिखेंगे, एक बार बटा के नीचे में गुना में करके लिखेंगे। अब हम लोग गुना करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इसको हम लोग काटना नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो फिर से उतने आ जाएगा, तो काटना नहीं है। √2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2, और √2 गुना √2 करेंगे तो रूट में ही 2 गुना 2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब वर्गमूल निकालते हैं तो एक जोड़ा जब हो जाता है तो उसका बाहरी क्या निकलेगा, एगो। तो √2 बटा में सिर्फ क्या बचा है, एक जोड़ा के क्या निकालेंगे, एगो। तो √2/2 हो गया। यानी कि हमारा हर देखिए परिमेय हो गया ना, पहले पे क्या था अपरिमेय, अब क्या हो गया परिमेय। तो यानी कि हम लोग के हर का परिमेयकरण हो चुका है। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो देखने वाले हैं वो इसी प्रकार से है, 1/√7। तो इसका हम लोग हर का परिमेयकरण करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को ही लिख लेंगे, 1/√7। अब इसको गुना में लिखेंगे, एक बार बटा के ऊपर और एक बार बटा के नीचे, √7/√7। इसको गुना में हम लोग लिखे हैं तो इसको गुना भी कर देते हैं। √7 गुना 1 करेंगे तो उतना ही रह जाएगा √7, और √7 गुना √7 करेंगे तो रूट में दोनों हो जाएगा 7 गुने 7, तो √7 के 7 रह जाएगा हमारा अंश में, और हर में एक जोड़ा 7 है इसलिए क्या निकलेगा, एगो 7 बाहर निकल जाएगा और अंदर में कुछ नहीं बचा है। अब तो ये क्या हो गया, हमारा हर जो है परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय। पहले देखिए √7 था जो अपरिमेय है, अब देखिए हमारा परिमेय हो गया। तो हम लोग हर को परिमेय कर दिए हैं, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम और क्वेश्चंस को देखते हैं। जो आगे जो क्वेश्चन है, 1/√7 माइनस √6 का हर परिमेयकरण कीजिए। ठीक है ना, का हर परिमेयकरण कीजिए। तो हम लोग इसको हर का परिमेयकरण करेंगे तो एक बार फिर से हम लोग उसी तरह से क्वेश्चन को लिख लेंगे, 1/√7 माइनस √6। इसको भी गुना में हम लोग को उसी तरह करना है, √7। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि यहाँ पर माइनस रहेगा तो इधर में हम प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस रहेगा तो इधर में माइनस। जैसा कि यहाँ पर √7 माइनस √6 है, तो यहाँ हम लिखेंगे √7 प्लस √6। ठीक है, फिर हम लोग जो ऊपर लिखे हैं उसी को नीचे लिख देंगे, √7 प्लस √6। अब हम लोग जिस प्रकार से ऊपर में गुना करते हैं फिर इसको इसमें करेंगे और इसको इसमें करेंगे,
तो इसको एक बार गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, √7 प्लस √6। अब बटा के नीचे हम लोग एक बार ये वाला प्लस में लिखेंगे और एक बार ये माइनस में, जो कि गुना में होगा आपस में। तो लिख लेते हैं √7 माइनस √6 कोष्ठ में, और फिर से एक कोष्ठ में जो कि गुना में होगा हमारा √7 प्लस √6। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग का एक सूत्र अभी तुरंत बगल में बताए थे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका सूत्र होता है a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी रहे तो हम लोग उसको क्या किस रूप में तोड़ेंगे, a² माइनस b² के रूप में। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग माइनस वाला पहले है और प्लस वाला बाद में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर तो यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग, मान लीजिए 2 को गुना करें 3 से तो अब वो आएगा 6, और 3 को गुना करें 2 से तब वो आएगा 6। ठीक उसी तरह से यहाँ पर है, हालांकि हम लोग का इस तरह से रहने से कोई दिक्कत नहीं है, इसी को हम लोग यही सूत्र पर बैठाएंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग इसी सूत्र पर बैठाएंगे। तो चलिए ऊपर में जो है उसको लिख लेते हैं √7 प्लस √6 बटा, अब ये हमारा क्या हो गया a, और ये वाला जो यहाँ पर है वो देखिए यहाँ पर भी है, इसलिए ये भी a, और ये वाला क्या है √6, इसको मान लिए b, तो ये भी √6 है, इसको भी मान लेंगे b। अब हम लोग सूत्र क्या है a² माइनस b², a² यानी कि a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि b मतलब √6 है, यहाँ पर b के स्थान पे कितना है √6, तो √6 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर से 7 कट जाएगा, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर से ये 7 वाला रूट कट जाएगा, और ये स्क्वायर से 6 वाला रूट कट जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को नीचे लिखते हैं, ऊपर में जो दिया गया है हर में अंश में उसको हम लोग लिख लेते हैं √7 प्लस √6 बटा के नीचे देखिए ये 7 का जो इसको रूट था वो 2 से स्क्वायर से कट गया है, तो उसको हम लोग लिखेंगे 7। अब माइनस है और इधर भी 6 का जो रूट है वो कट चुका है, तो सिर्फ 6 बचल है। अब ऊपर में जो है इन लोग के भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये लोग दोनों आपस में जुटेगा नहीं। ठीक है ना, √7 प्लस √6 बटा 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 करके बटा के नीचे है, तो ये हम लोग के अभी इसका कोई आवश्यकता नहीं है, 1 छुप सकता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे या √7 प्लस √6। अब देखिए नीचे 1 है ना, तो ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है या परिमेय, एक हमारा क्या है परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो हम लोग के पहले से क्या था अपरिमेय संख्या, अब क्या हो गया परिमेय संख्या। तो हम लोग के क्वेश्चन में तो यही कहा गया था, ये अपरिमेय संख्या जो है उसको परिमेयकरण में बदल देना है, तो हर का क्या हो गया परिमेयकरण। यहीं तक हम लोग लिख देते हैं आंसर। इसके आगे हम लोग लिखना चाहें तो या करके इस जो 1 है ना इसको हम लोग छुपा देंगे, सिर्फ लिख सकते हैं √7 प्लस √6। ठीक है, ये भी आंसर होगा हम लोग के, और ये भी कोई लिख सकते हैं। ठीक है भाई, हम लोग इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं 1 बटा √5 प्लस √2 का हर परिमेयकरण करने वाले हैं, का हर परिमेयकरण कीजिए। हम लोग इसका हर का परिमेयकरण करने वाले हैं, तो एक बार जो दिया है उसी को लिख लेते हैं 1 बटा √5 प्लस √2। अब इसको भी गुना में हम लोग जिस तरह से करते हैं ऊपर में किए हैं उस तरह से हम लोग इसको भी करेंगे। तो √5 यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा अभी माइनस √2, फिर बटा में ऊपर जो लिखे वही लिख देंगे √5 माइनस √2। अब 1 से गुना करेंगे, वो जो अंश में दिया है उसको तो उतना ही रह जाएगा, चाहे कितना हो भी रहे उसको 1 से गुना करेंगे तो उतने ना हो जाएगा। अगर मान लीजिए 10 है तब वो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। उसी प्रकार से ये है तो इसको भी 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। ठीक है ना, एक सिर्फ 0 ही एक ऐसा संख्या है जो किसी में गुना होगा तो 0 कर देता है, लेकिन बाकी किसी भी संख्या को 1 में गुना करेंगे तो जो बड़ा संख्या है वही रह जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग इसको गुना करते हैं, तो ऊपर वाला गुना किए तो हम लोग के जितना है उतना ही प्राप्त हो जाता है √5 माइनस √2। अब नीचे देखिए एक बार ये वाला क्या है जो सेम यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, यहाँ प्लस में है बस यहाँ पर माइनस में है, तो उसी को लिख लेंगे इंटू में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। तो अभी हम लोग एक सूत्र सीखे थे तुरंत, ये वाला सूत्र आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको हमेशा याद रखेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²।
इसका उपयोग हम लोग के हर समय लग रहा है, इसलिए याद रखेंगे। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा काम आते रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए a प्लस बी, यानी कि ये वाला a है और ये वाला b है, फिर a माइनस बी, यानी कि जो यहाँ a है वही चीज यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ है वो चीज यहाँ होना चाहिए। फर्क कितना है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। देखिए यहाँ पर, यानी कि a के स्थान पर कितना है 5 और b के स्थान पर कितना है √2। ये क्या है a और ये वाला b। देखिए दोनों जगह a का मान सेम है, b का मान सेम है। ठीक है ना, तो हम लोग उस सूत्र पर तोड़ेंगे a² माइनस b² पे। तो ऊपर में जो है हमारा हर उसको लिख लेते हैं, √5 माइनस √2 बटा के नीचे a² है, a² यानी कि √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √2 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट जो है खत्म, a² से ये रूट खत्म, हमारा जो बचा वो हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा स्क्वायर से रूट खत्म हो चुका है इसलिए सिर्फ 5 बचा, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म हो चुका है इसलिए 2 बचा। अब ये जो है ऊपर वाला जो आपस में जुटेंगे नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको इसी प्रकार से लिख लेते हैं, √5 माइनस √2 बटा के नीचे 5 में से 2 जाएगा तो 3 क्या है परिमेय संख्या। पहले से देखिए ये परिमेय संख्या था हर में, और अब क्या हो गया है परिमेय संख्या था। हम लोग को परिमेय संख्या करना था, परिमेय संख्या हो गया, हर का परिमेयकरण हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए आप लोग एक HW दे रहे हैं, इसको आप लोग घर पे बना लेंगे। ठीक है ना, इसको आप लोग हल कर लेंगे, 1/√7 माइनस 2 का हर परिमेयकरण कीजिए, का हर परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, ये आप लोग का HW में है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग घर पे अच्छे से पढ़िए और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिए, बनाइए। ठीक है।